नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। जिस प्रकार संविधान विरोधी बयान आते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सलाहकारों और समर्थकों के द्वारा, उसको देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा जन आंदोलन बैठकें हो रही हैं भारतवर्ष के अंदर। इसी श्रृंखला में जनपद आगरा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम द्वारा विशाल संकल्प सभा का आयोजन जीआईसी मैदान में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई। आइए जानते हैं क्या कहना है पार्टी के पदाधिकारियों का इस अवसर पर। आज़ाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी, दूसरे संगठन मंत्री और 3 मंडलों के प्रभारी आदरणीय राम गोपाल भाई साहब, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष रामपाल नेताजी, हमारे कैडर अभियान समिति के पश्चिमांचल प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश ठेकेदार जी, हमारे जिला अध्यक्ष शशांक बोध जी, जिला प्रभारी डॉक्टर JS बघेल साहब, हमारे जिला प्रभारी वैद जी प्रजापति जी, जिला महामंत्री आमिर उस्मानी जी, हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र राज जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व हमारे मंडल के प्रभारी, हमारे सीनियर पार्टी के साथी अनिल करदम जी, हमारे जिला संगठन मंत्री मनोज जी और दिनेश जी उधर बैठे हैं। सभी सम्मानित साथियों, आपकी जानकारी में है कि देश और प्रदेश के अंदर जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जब से इनकी सरकारें ऊपर और जो स्टेट में हैं, तब से जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके संवैधानिक जो मूल अधिकार हैं, उनमें संशोधन कर करके उन्हें कमज़ोर करने का क्रम तेज़ी से चल रहा है। प्रत्येक सत्र में संविधान में संशोधन हो रहे हैं और ऐसी नीति बनाई जा रही है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के लिए मूल अधिकार दिए गए थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धर्मनिरपेक्ष जो अधिकार है, किसी भी मनुष्य को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में आस्था रखने का अधिकार है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग धीमे धीमे करके फेरबदल कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें पिछले 8-9 वर्ष में ऐसा देखने को मिला है कि जो सरकार के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो प्राइमरी हों, चाहे जूनियर हों, माध्यमिक हों, डिग्री वाले हों, टेक्निकल हों, मेडिकल हों, सब जगह जो शिक्षण कार्य है वो एक प्री प्लान के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों की कमी है, व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हैं। धीमे धीमे करके आम जनता ये मान रही है कि सरकार के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सरकार के स्कूलों में जो बहुजन समाज के गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते थे कि वहाँ फीस कम ली जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा कि ये बहुजन समाज के गरीब बच्चे पढ़ लिख कर सरकार के स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं
रोज़गार ले रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। इसलिए शिक्षा के इस क्षेत्र में बड़ी प्लान के साथ इसे कमज़ोर करने का काम किया गया है। दूसरा, बहुजन समाज के लोगों को जो रोज़गार मिलता था सरकार के विभागों में, जो नौकरियां मिलती थीं, उन विभागों को पिछले 8-9 साल में प्राइवेट किया गया है। बहुत से सरकार के विभाग बड़े धन्ना सेठों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे डीजल हो। इस प्रकार से जो नौकरियों में बहुजन समाज के बच्चे जाते थे, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज यही वजह है कि पढ़े लिखे बच्चे बड़ी तादाद में बेरोज़गार दिखाई दे रहे हैं, और वो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट जो बिजनेस के केंद्र हैं, उनमें 12-15 हज़ार रुपये में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धीमे धीमे करके राजनीतिक क्षेत्र में जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें भी कमज़ोर करने का बहुत तेज़ी से प्रयास किया गया। हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया। बड़े लोगों ने मिलजुल कर ये प्लान कर रखा है कि हमें इस देश के अंदर शासन सत्ता में रहना है। कमज़ोर वर्ग के लोगों को गुमराह करके कभी श्री राम के नाम पर, कभी श्री कृष्ण के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी मुस्लिम विरोध के नाम पर ये इतना प्रचार करते हैं। अखबार और टीवी के माध्यम से जो सरकार की गाड़ी कमाई है जनता की, जो टैक्स की, उसको बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। ऐसा 8-9 साल से लगातार चल रहा है कि बड़े बड़े ऐड अखबारों में और टीवी चैनलों पे सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इससे पहले की जो सरकारें रहीं, उनके द्वारा इस प्रकार के ऐड कभी नहीं दिए गए। संविधान के नाम पर जो भारत का संविधान, जिसमें सब समाज के लोगों को समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पार्लियामेंट का जो भवन था उसको बदल दिया गया, और सभी लोग इस देश के अंदर गवाह हैं कि वहाँ जो पुरानी राजाओं के समय की शासन करने की शैली थी, उस प्रकार से एक सिंगोल नाम का डंडा वहाँ रख दिया गया, उसको दिखाया गया पूरे देश के अंदर। उस डंडे को पुजारियों के, ब्राह्मणों के, पंडितों के हाथों से देश के प्रधानमंत्री ने लिया। तो इधर श्री राम मंदिर के शिलान्यास के समय बहुजन समाज के लोगों को वहाँ किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हावी होती जा रही हैं। जबकि भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सारी चीज़ों से अलग हटकर देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, गरीब हों या अमीर हों, सबको प्रत्येक क्षेत्र में समानता के अधिकार प्रदान किए थे। लेकिन ये सरकार जानबूझकर मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है। इनके खिलाफ समय समय पर विपक्ष ने बोलने की कोशिश की, तो इन्होंने सीबीआई और ईडी और तमाम सरकार की संस्थाओं का दुरुपयोग करके तमाम बड़े नेताओं को जेलों की सलाखों में डाल दिया है। हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश के अंदर अकेले वही ऐसे नेता हैं जो इनकी ईडी से, इनके
सीबीआई से इनके किसी भी सरकार के विभाग के द्वारा जो भयभीत करने का और छापामार करने का जो इनका तरीका है उससे नहीं डरते हैं। निर्भीक और निडरता के साथ वे लगातार पिछले 9-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हर बिंदु पर उन्होंने आंदोलन किया है। अब पिछले 1 साल से लगातार हमारी पार्टी के द्वारा एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में संविधान बचाओ पदयात्रा, संविधान बचाओ जनसभा, संविधान बचाओ नुक्कड़ सभा, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग पूरे देश में लगातार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान बचाओ पदयात्रा मध्य प्रदेश में लगभग 1 महीने तक की और उसके बाद लगभग 15 दिन राजस्थान में भी की और इसी सब्जेक्ट पर हमने अभी 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ी रैली की और इसी सब्जेक्ट पर हमने 29 अक्टूबर को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की। इन बड़े कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आगरा के अंदर आने वाली 26 तारीख को, जो रविवार का दिन है, आगरा के जीआईसी ग्राउंड के मैदान में प्रातः 11 बजे एक कार्यक्रम रखा है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में संविधान बचाओ विशाल जनसभा। इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम आगरा और आगरा की जनता से, आसपास के लोगों से ये अपील करते हैं कि हम लोगों को इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के अंदर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान से ये भाजपा के लोग छेड़खानी ना कर सकें, इसके लिए इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना है, जिससे कि हमारे नेता के हौसले बुलंद हों और हमारे नेता बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ते रहें। तो आपके माध्यम से आगरा की जनता से हमारी ये अपील है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसलिए वो इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर को कार्यक्रम जो हो रहा है वो संविधान बचाने के लिए हो रहा है। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से संविधान को कमज़ोर किया गया है, यहाँ तक कि भारतीय संविधान से जो हर नागरिक को आज़ादी मिली, समानता का अधिकार मिला और देश ने काफ़ी तरक्की की। 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद वो संविधान लागू हुआ। उसके बाद में देश ने काफ़ी तरक्की की, परंतु कुछ यहाँ पर जो छोटी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही और राष्ट्रपति भवन के पास भारतीय संविधान को जलाया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री के पास में बैठे हुए लोग, वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं समय समय पर। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये यहाँ पर जो विशाल कार्यक्रम, विशाल जनसभा जो रखी गई है आगरा में, वो यह साबित करेगी कि देश में बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले, बहुजनों के एकमात्र नेता अब भाई चंद्रशेखर ही हैं। यह आम सभा या रैली यह साबित करेगी। और जगह जगह पर अब जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान के भी चुनाव हुए हैं, उससे साबित हो रहा है कि अब जो उभरते हुए बहुजन समाज के जो उभरते हुए एकमात्र जो नेता वो भाई चंद्रशेखर बनने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही उत्साह है आगरा की जनता में और आगरा के आसपास जो ज़िले हैं वहाँ से भी काफ़ी लोग आएंगे और यह आम सभा या रैली बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को सादर नमस्कार, जय भीम।
आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ विशाल संकल्प सभा आयोजित की जा रही है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जिला यूनिट आगरा द्वारा, और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ, इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे शोषित पीड़ित वंचित समाज के उभरते हुए नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन को कुर्बानी देकर के, अपने बच्चों की कुर्बानी को देकर के संविधान हमको दिया। आज ये संविधान को खतरा है। इस संविधान से खतरा जो है वो सरकार से है। जो सरकार बैठी है वो संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है। बाबा साहब के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको ख़त्म कर देना चाहती है। उसके लिए पूरे देश में कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठा रहे हैं और भीम आर्मी की यूनिट उठा रही है। आप पूरे देश में देखते हैं कि हमारे लोगों के चेहरे पर पेशाब की जाती है। पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों को घड़ा छूने में मार दिया जाता है। पूरे देश के अंदर हमारी बारातें नहीं चढ़ने दी जाती हैं। उसके बाद जो सरकारी जो कोटा है उसके अंदर हमारा जो आरक्षण है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। हर तरह से प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है। रोज़गार देने में असमर्थ हो गई है सरकार। आज हम जैसे युवाओं को जो पढ़ लिख करके नौकरियां करना चाहते हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। मतलब इस सरकार में हर कोई परेशान है और जो संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिले हैं वो अधिकार बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। उसके लिए कोई लड़ने वाला नेता है तो केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इसलिए जो विशाल जनसभा होने वाली है उसमें मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। पूरे आगरा ने ठाना है कि 2024 के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को बहुत ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस देश के पार्लियामेंट यानी इस देश का जो मंदिर जिसको कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, वहाँ भेजने का काम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी। और इसके लिए हम लोग पूरा आगरा तैयार है, हमारी पूरी जिला यूनिट तैयार है, पूरी विधानसभाएँ तैयार हैं। हमारे गाँव सेक्टर बूथ के कार्यकर्ता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जीआईसी मैदान पचकुइयाँ पर पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। तो मेरा आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि सभी लोग 11 बजे जीआईसी मैदान पचकुइयाँ पर पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।